दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणीशी धापची सो गुरु कृपाशी पाइया। आकह मूर्ति आमीय सूरती ताई देखी समाइया। मंगल माया सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दीन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बड़े साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों। सदगुरुदेव हमारे हैं, सदगुरुदेव आपके हैं, सदगुरुदेव पूरे संसार के हैं। ज्ञान अनंत है, ज्ञान जो है अनंत है। जितना जो है कहा जाएगा उतना कम ही कम है। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो, भेद को बूझो। एका शब्द गुरु देव का तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता वेदन पावी पार। एक शब्द गुरु देव का तामे अनंत विचार। खोजी ऋषि मुनि पंडिता वेदन पावे पार। वेद थकी ब्रह्मा थकी थकियासी समहेश। गीता हु की गम नहीं तह सदा गुरु उपदेश। तो ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, परमात्मा ऐसा नहीं है जैसा इस संसार के साधु संत महात्मा जोगी फकीर आपको बताते हैं। वहां ये सब कुछ नहीं है। आप सदगुरु की हंसो हंसनी हो। ये जो ऐसा कहा जाता है वहां भगवान मिलेंगे, स्वामी जी मिलेंगे, ये सब कुछ नहीं है। वहां जो है भगवान जो है वो कौन, जो है विष्णु जी क्षीर सागर में सोए हुए हैं, माता लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, ये सब नहीं है। वहां पवन नहीं है, पानी नहीं है, हवा नहीं है। जहाँवासी अइला हो, जहाँवासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँवासी अइला हो, जहाँवासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँवासी अइला हो। पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा,
पवन न पानी नहीं धरती कसवा, चाँद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा, जहाँ सियला हो जहाँ सियला हो, अमर वही देशवा अमर वही देशवा, जहाँ सियला हो जहाँ सियला हो। आदि ब्राह्मण क्षत्रि नहीं शूद्र हो वैश्यवा, ब्राह्मण क्षत्रि नहीं शूद्र हो वैश्यवा, मुगल पठान नहीं सैयद शेखावा, जहाँ सियला हो जहाँ सियला हो, अमर वही देशवा अमर वही देशवा, जहाँ सियला हो जहाँ सियला हो। ब्राह्मण क्षत्रि नहीं शूद्र वैश्यवा, ब्राह्मण क्षत्रि नहीं शूद्र वैश्यवा, मुगल पठान नहीं सैयद शेखावा, जहाँ सियला हो जहाँ सियला हो। आप विचार करो, कबीर साहब ने ये भजन जो है आज के हजारों साल पहले गाया है, आज भी गाई जा रही है, और ये जब तक धरती सूरज चांद रहेंगे यही भजन गाई जाएगी। तो जहाँ सियला हो जहाँ सियला हो, अमर वही देशवा अमर वही देशवा, जहाँ सियला हो। ब्राह्मण क्षत्रि नहीं शूद्र हो वैश्यवा, मुगल पठान नहीं सैयद शेखावा। मुसलमानों में भी चार होती हैं, जैसे हिंदू में ब्राह्मण क्षत्रि नहीं शूद्र वैश्यवा, मुगल पठान नहीं सैयद शेखावा, जहाँ सियला हो जहाँ सियला हो, अमर वही देशवा अमर वही देशवा, जहाँ सियला हो जहाँ सियला हो। तो हम लोग जहाँ से आए हैं, चेतना की बात हो रही है, शरीर तो माँ के गर्भ से आया है, उसके पहले भी तो आप कहीं थे। कभी आप विचार किया आपने, आपकी जो है माता जी भी, वो भी मां के गर्भ से आई थी। जो जैसे हम लोग आए हैं मां के गर्भ से, वैसी ही मेरी माता जी भी जो है मां के गर्भ से आई थी, और वैसे ही उनकी माता भी जो है मां के गर्भ से आई थी। अब लास्ट में ऐसे करते करते चले जाओ तो आपका घर कहां है? आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो। आप कभी विचार करो, ये जीव जो है गर्भ में आता है, इसके पहले कहीं न कहीं होता है। आपकी माता जी भी कभी 2 साल की बच्ची रही होंगी, फिर वो भी जो है जवान हुई होंगी, उनकी भी शादी हुआ होगा, और उनके गर्भ में जो है जब गर्भ धारण करने का समय हुआ होगा, तो ये जीवन में आने का ऐसे ही क्रम है। तो जो है जहाँ सियला हो, अमर वही देशवा अमर वही देशवा, जहाँ सियला हो जहाँ सियला हो। तो ब्राह्मण क्षत्रि नहीं शूद्र हो वैश्यवा, ब्राह्मण क्षत्रि नहीं
शूद्र हो बैसवा, मुगल पठान नहीं, सैयद से खावा, जहाँ सियला हो, जहाँ सियला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियला हो। आदि ज्योति नहीं, गौरी गणेशवा। वहाँ जो है आदि ज्योति नहीं पहुंची। ये कबीर साहब की सिद्धांत के अनुसार देवी देवता लोग भी वहाँ नहीं पहुंचे। आदि ज्योति नहीं, गौरी गणेशवा, ब्रह्माया विष्णु नहीं, शेष महेशवा, जहाँ सियला हो, जहाँ सियला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियला हो। ब्रह्माया विष्णु नहीं, शेष हो महेशवा, जहाँ सियला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जोगी जंगम नहीं, मुनि दूरवसवा। वहाँ दुर्वासा ऋषि भी नहीं पहुंची। कबीर साहब जी वे ऐसे ही बता रहे हैं। तो जोगी जंगम नहीं, मुनि दूरवसवा, जहाँ सियला हो, जहाँ सियला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियला हो, जहाँ सियला हो। आदि आयंत नहीं, काल हो कलेशवा। आदि आयंत नहीं, काल हो कलेशवा, जहाँ सियला हो, जहाँ सियला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियला हो। आदि आयंत नहीं, काल हो कलेशवा, जहाँ सियला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। साहेब कबीर लेई ऐले संदेशवा। कबीर साहब अपना परिचय देते हैं। साहेब कबीर ले ऐली संदेशवा, सारे शब्द गही चलु वही दिशवा। कबीर साहब कह रहे हैं सार शब्द का उपदेश ले लो, अपना घर चल चलो। तो आपको समझ में नहीं आता है, सार शब्द का उपदेश ले लीजिए और इसी शरीर में बूझना है। आपको कहीं जाना नहीं है, इसी शरीर में बूझना है। इसी शरीर में परमात्मा है। इसी शरीर से आपको परमात्मा को बूझ जाना है। और जो है इसी सभा में पहले बहुत दिक्कत होती थी कि जो है पहले मैं सोचता था कि जो है गुरु बहन लोगों को कैसे समझाया जाएगा। ये बड़ा थोड़ा टेढ़ी खीर होती है, वह स्त्री है पुरुष है, तो जो है देखो ज्ञान अनंत है। तो पहले कुछ संत लोग रहते थे, अभी भी हैं, तब उनसे बातें होती थी तो फिर सोचते थे कि कोई गुरु बहन भी बूझ जाए इसको। तो जो है ऐसी गुरु की जो है कृपा हुई कि बहुत सारे गुरु बहन लोग आ गया। आ ही नहीं गया, बहुत सारी बूझ भी गई हैं। फिर चिंता हुई कि अरे कोई पुरुष में नहीं आ रहा है। गुरु बहन लोग तो बूझ गया है, बहुत लोग गुरु बहन लोग बूझ गया है,
और कुछ लोग अभी झामरे झूमरे में उलझाया हुआ है। इसी सभा में ऐसे वाले गुरबायन लोग भी है, एकदम असली हंसनी है वो बुझ गई, पहचान गई, समझ गई, अब वहीं रहती है वो। सूरत से रहना है, सूरत को वहीं संभालना है, यही तो काम है। करना मुझको कुछ नहीं, बाहर सी मुख मोर, अंतर में निज निज भरी, शब्द छटा झकझोर। करना मुझको कुछ नहीं, अंत लगन दूरबीन, सुधरे चक्षु विवेक की, हंस संत परवीन। तो ज्ञान अनंत है, लेकिन जो है सदगुरु की ऐसी कृपा हुई, हंस भी आ गए जिनसे बात किया जा सके। देखिए, ज्ञान को बुझना अनंत है, सदगुरु ही लखाते हैं, सदगुरु ही लखाते हैं। ये सारी जो है भेद की बातें होती हैं। तो वहां परमात्मा के यहां हलवा पूड़ी मिठाई ब्याह शादी नहीं होता है, वहां झामर झूमर नहीं है, वहां जो है पति नहीं मिलता, पत्नी नहीं मिलती। एक धर्म तो कहता है कि वहां परियां मिलती हैं, अप्सराएं मिलती हैं। ये सब झूठा है। मन के आधार पर जो है कुछ भी कहा जाता है, मन के आधार पर लड़ाई करवाते हैं, झगड़ा करवाते हैं। जब आप एकदम सच्चे सिद्धांत पर जब आते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा है नहीं। जगयानीत्य विस्तारा, जगयानीत्य विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। अभी आप भजन नहीं करेंगी, नहीं करेंगी, साधना नहीं करेंगी, गुरु के चरण में सुरति को नहीं संभालेंगी, तो क्या होगा? आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, आपको एक ही काम है, गुरु के चरण को याद करके रखना। बाकी सब याद रहता है। किसी गुरु भाई कोई गुरु बहन से बात करो तो बताएगी वहां पैदा हुए थे, ऐसा था वैसा था, मेरे भाई ने ये किया, कोई बोलेगा मेरे को सांड ने मार दिया, वो सब याद रहेगा। और गुरु का चरण याद नहीं रहता है। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पवन नव पानी हो, कहे कबीर का नाम न जाएगा, वह है अमर निशानी। तो नाम जो है सदगुरु का चरण है, सत्य नाम जो है सदगुरु का चरण है, सार शब्द जो है सदगुरु का चरण है। स्वामी जी कहते हैं, सदाफल देव जी महाराज कहते हैं, प्रथम बंदा गुरु चरण, जीनाया गम गम्य लखाइया, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। तो आपको जो है गुरु के चरण में सब लोग हैं, पूरा संसार है। ये सारा संसार जो है खत्म होगा और गुरु का चरण जो है रह जाएगा। ये हमारे को समझ में नहीं आता। हम लोग जो है जैसे बरगद का बीज है, उसी बीज से तो सारा पैदा हुआ, इतना बड़ा विशाल वृक्ष होता है, उसी के पत्ते हैं हम लोग। कोई पूर्व दिशा में है, कोई पश्चिम दिशा में है, कोई उत्तर दिशा में है, कोई दक्षिण दिशा में है।
कोई एकदम जो है जमीन पर है और कोई आसमान में है, कोई बीच में है। वही पत्ते हैं हम लोग, लेकिन जो पत्ते का जो जान है, इस शरीर का जो चेतना है, कहां से आई है? तो गुरु के चरण से आई है। सीधा सीधा आप बुझ जाओ। ऐसा सत्संग आपको विश्व में कोई नहीं सुनाएगा। केवल और केवल विहंगम युग में ऐसा सत्संग मिलेगा आपको, और कहीं नहीं मिलेगा। वहां तो बोलते हैं वहां कुछ मिलने वाला है नहीं। जहां आपका मृत्यु हुआ तुरंत जन्म होगा, क्योंकि चेतना जो है अजर अमर है। जाहि देह सी कर्म है, भोग हो यशोई दी। अदेह विदेह न मुक्ति है, कर्म भोग है ये। तो जाने में अनजाने में बहुत सारे कर्म हो जाती हैं। बाणी से बोलना भी कर्म है। तो जो है कबीर साहब कहते हैं, शब्द बोले विचारी की, शब्द के हाथन पाव। एक शब्द सधी करी, एक शब्द करे घाव। तो आप संत हैं, आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। मेरे से भी गलती होता रहता है। बाणी जो है बड़ी संभाल करके बोलना है। ऐसा बात नहीं बोलना है कि किसी को दुख हो जाए। शब्द बोले विचारी की, शब्द के हाथन पाव। एक शब्द सधी करी, एक शब्द करे घाव। तो आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। अब एक संत है तो बोलते हैं कि समझ में नहीं आया, कैसे बोलना है। तो देखो, आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। कोई जो है बूढ़ी जो है स्त्री आ रही है, तो आप उसको माता जी कहोगे, माता जी कुछ दे दीजिए, कुछ खिला दीजिए, पिला दीजिए, तो वो खुश हो जाएगी। तो माता जी ही जो है आपने कहा और वो खुश हो गई, और वही उसको थोड़ा घुमा करके आप बोलोगे कि मेरे जो है पिता की औरत, बात एक ही है, दोनों बात एक ही है। माता जी जब कहोगे तो वो बड़े प्यार से आपको जो है वो खुश हो जाएगी। और वही कहोगे मेरे पिता की औरत इधर आओ, बात एक ही है। थोड़ा सा घुमा देने से वो बात बदल जाती है। मां का स्थान अलग है, लेकिन एक ही बात हो गई। पिता की पत्नी और मां, ये दोनों एक ही बात है। तो ये जो आजकल के विद्यार्थी लोग हैं, साइंस जो है वो दोनों को एक ही मानती है, कहीं नहीं है भाई, भाव है उसमें। तो संतों की भाषा में भाव होती है। स्वामी जी बड़े प्यार प्यार से कहां कहां से शब्द ला करके लिखे हुए हैं, आप सोच नहीं सकते। डंडा वो भी मार रहे हैं, लेकिन ऐसे मार रहे हैं कि चोट भी ना लगे। आप जो है आप भाव को समझो। यदि कोई बूढ़ी माता या कोई भी हो आ रही है और आप उसको कहोगे माता जी प्रणाम, माता जी चरण स्पर्श, तो खुश हो जाएगी। और वही कहोगे आए मेरी पिता की औरत प्रणाम, तब क्या होगा?
तो वही कहे हैं वो, शब्द बोले सम्हारी की, शब्द के हाथन पाओ, एका शब्द औषधि करी, एका शब्द कर घाव। आप भले ही जो है फिर जो है उसमें लड़ाई हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा और कोर्ट में चले जाओगे, तो कोर्ट तो बोलेगा नहीं भाई, दोनों एक ही बात है। एक ही बात नहीं है, एक गाली हो जाती है और एक जो है, देखो ये कोर्ट में यही सब लड़ाई झगड़ा होता है, कोर्ट में कचहरी में यही सब लड़ाई झगड़ा होता है, भाव को नहीं समझते। ये संसार में कोई शब्द किस भाव में कहता है, कोई नेता कोई बात बोल देगा, अब उसके दुनिया भर के भाव लगा करके लड़ाई झगड़ा होता है। तो वैसे ही जो है कबीर साहब ने कहा, शब्द बोले सम्हारी की, शब्द के हाथन पाओ, एक शब्द औषधि करी, एक शब्द कर घाव। तो केवल हाथ से मारना ही नहीं होता है, बाणी से भी मारना हो जाता है। तो आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, बाणी भी हमें बड़ा संभार करके बोलना होता है। ये संसार है, इस संसार में चोर भी हैं, बदमाश भी हैं, शैतान भी है, संत भी हैं, साधु भी हैं, महात्मा भी हैं और सदगुरु भी हैं जो है। अब स्वामी जी देखो स्वर वेद में कैसे कहते हैं, ज्ञान कर्म बिना भक्ति की, सरस सकल नहीं होय, माया दुखदाई रही, भक्ति सहित फल होय। हम लोग तो सीधा डंडा मार देते हैं, मेरे से भी गलतियां होती हैं, ऐसी बात नहीं है, ज्ञान अनंत है। लेकिन स्वामी जी देखो डंडा मार रहे हैं, ऐसा मार रहे हैं कि लग भी नहीं रहा है। ज्ञान कर्म बिना भक्ति की, सरस सकल नहीं होय। यदि आपके अंदर भक्ति नहीं है, स्वामी जी कहा क्या रहे हैं, ज्ञान कर्म बिना भक्ति की, बहुत बड़े जो है आप ज्ञानी हो, कर्मयोगी हो, ज्ञान योगी हो, यदि भक्ति नहीं है, ज्ञान कर्म बिना भक्ति की, सरस सकल नहीं होय। सरस नहीं, रसदार नहीं होगा, मीठा मीठा नहीं होगा। आजकल आम का सीजन आ रहा है, तो जो है मीठा मीठा आम और रसदार आम ऐसा नहीं होगा, खट्टा होगा। खट्टा होगा का मतलब दुख होगा। तो स्वामी जी बड़े प्यार से समझा रहे हैं, ज्ञान कर्म बिना भक्ति की, सरस सकल नहीं होय। सब मीठा मीठा रसदार नहीं होगा। ज्ञान कर्म बिना भक्ति की, सरस सकल नहीं होय। ए माया दुखदाई रही, भक्ति सहित फल होय। तो आपको क्या नहीं समझ में आता है? आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। यदि आपके अंदर भक्ति नहीं है तो माया दुख देगी, सीधा सीधा बूझ जाओ। और भक्ति क्या है? तो सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषी नहीं, भक्ति का विषय।
तो जो है पूरा स्वर वेद एक ही बात कह रही है, गुरु के चरण में मन को लगाओ। पूरा सनातन धर्म की जो है जितने भी ग्रंथ हैं, कोटि बारह जपा तप करी, कोटिया व्रत दान, चिंतन शब्द का पल करी, तुलेनता ही समान। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो। कोटि बारह जप तप करी, कोटिया व्रत दान, चिंतन शब्द का पल करी, तुलेनता ही समान। एक आदमी है, करोड़ों वर्ष आने के लिए आपको जो है 1000 बार जो है जन्म लेना पड़ेगा। अभी तो आप 100 साल में ही चल रहे हो। तो कोटि बारह जप तप करी, करोड़ों वर्ष जो है राम राम जपोगे और तप करोगे, एक पैर पर खड़े रहोगे। तप करने का मतलब होता है किसी काम को लगातार करते रहना। तो कोटि बारह जप तप करी, कोटिया व्रत दान, करोड़ों यज्ञ करोगे और करोड़ों व्रत करोगे। कोटि बारह जप तप करी, कोटिया व्रत दान, और करोड़ों व्रत किया, दान किया, चिंतन शब्द का पल करी, गुरु के चरण का एक पल चिंतन, तुलेनता ही समान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, एक पल गुरु का चरण का चिंतन में इतना बराबर वो नहीं तुलेगा। एक आदमी जो है वो जो है करोड़ों वर्ष जप किया, राम राम बोला, सीताराम बोला, जो है कोई भी जाप करो, करोड़ों वर्ष की बात हो रही है। कोटि बारह जप तप करी, और तप किया, जो है तप जो है मतलब कोई ड्यूटी को एकदम तपस्या के माफिक करना, उधर से हिलना नहीं, वही तप होता है। गुरु बहन लोग भी घर में तप करता है, घर में रह करके सबको समय से उठना, समय से भोजन बनाना, पानी बनाना, सबको देना लेना, खिलाना पिलाना, यह एक तप है। वैसे ही आर्मी में भी तप होता है। धूप हो, बरसात हो, कुछ भी हो, एकदम देश की सीमा पर जो है 24 घंटे खड़े रहना है। 8 घंटा तो खड़े रहना पड़ता है, नहीं तो दुश्मन कब आ जाएगा और कब खत्म कर देगा पता नहीं चलेगा। 24 घंटे, 8 घंटे की वहां ड्यूटी होती है, तो उसे कहते हैं तप कहते हैं। किसी कार्य को जो है एकदम निष्ठा पूर्वक लगे रहना। तो कोटि बारह जप तप करी, कोटिया व्रत दान, करोड़ों व्रत कर लो, करोड़ों दान कर लो, करोड़ों यज्ञ कर लो, चिंतन शब्द का पल करी, गुरु के चरण का एक पल चिंतन हो कर लो, तुलेनता ही समान। 2 आदमी है, एक आदमी करोड़ों वर्ष जप किया, तप किया, यज्ञ किया, व्रत किया, दान किया, और एक आदमी एक पल जो है गुरु के चरण में
स्थिर हो गया तो भी उसके बराबर नहीं होगा। इसीलिए तो आपको कहा जाता है कि आप साधना में बैठो, आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, झामर झूमर बतियाते रहेंगे दिन भर, लेकिन गुरु का चरण जो है एक पल भी इनका ध्यान नहीं जाता उधर, रोज ही बताई जाती है। कोई ऐसा दिन है जिस दिन गुरु के चरण की का जो महिमा नहीं गाई जाती हो? तो आपको क्या नहीं समझ में आता है? थीरा कारो मन पवन को, सदगुरु सन दी ठिकान, ज्योति बरी अज गयब की, बाहर भीतर ज्ञान। आत्मसमर्पण प्रभु करो, त्याग सकल अभिमान। इस संसार में अभिमान होता है, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी। अरे अगला पल क्या होगा वो पता नहीं है, और आप जो है कह देते हो कि मैं कर लूंगी, मैं कर लूंगा। आपको जो है सदगुरु को नहीं बोलना है, गुरु कृपा रहेगी तभी आप कर पाओगे। नहीं तो माया जो है ये बड़ी शैतान है, ये बड़े बड़े योगीश्वर जो है तपस्वी किसी को नहीं छोड़ी ये। तो आपको करना क्या है? आपको तो एक ही काम है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में कोटि न तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में कोटि न तीरथ। यदि आपने गुरु के चरण में स्नान नहीं किया तो सब अधूरा है। जो है आप सदगुरु के हंसो हंस नहीं हो। यदि सदगुरु का ध्यान नहीं किया, गुरु के चरण में मन को नहीं लगाया, तो सब जीवन आपका बेकार चला गया, आपको मानव जन्म का कुछ नहीं प्राप्त हुआ। यदि आप सदगुरु के चरण में एक पल भी आप ध्यान कर लो तो करोड़ों वर्ष जो है जब तब के बराबर हो जाता है। तो काहे लिए आप उलझाए रहते हो दिन भर? जो है इसमें कहीं भाग नहीं लेना है। चुपचाप शांति से बैठो और गुरु के चरण का सुमिरन कर लो। आपको जो है सबसे आसान है, गुरु के चरण का सुमिरन कर लो। अभी भजन सुन रहे थे, रे माना हरि गुण गाना होगा। आपको कुछ नहीं आता है तो भजन गाना शुरू कर दो। आप सदगुरु के हंस नहीं हो, वो भी तो स्वामी जी बताए हैं।
हरि हरि जन की सुयश को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। हरि हरि जन की सुयश को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। स्वामी जी ने क्या कहा? याद दया को लावती, प्रभु कृपा लो भगवान, अधिक याद प्रभु करत है, यदि थोड़ी कर शांत। तो आप थोड़ा सा याद कर लो। जो है स्वरवेद क्या कहती है? याद दया को लावती, प्रभु कृपा लु भगवान, अधिक याद प्रभु करता है, यदि थोड़ी कर शांत। अजाना मतः धाम है, सुख संपत्ति सब आय, अनइच्छित पीछे फिरे, भक्तन चाहन पाय। तो एक हंसिनी है, वो कहती है कि कब दर्शनवा हो जाएगा। देखो दर्शन दो होते हैं। एक दर्शन सामने से होता है, वो आप लोग जाते हो स्वामी जी का जो दर्शन करते हो, ये बाह्य दर्शन है। एक अंदर में दर्शन है, तो वो दर्शन ऐसा नहीं होता है, वह जो है आनंद रूप में होता है। सच्चिदानंद स्वरूप है, मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करो, जुक्ति भी दरत ज्ञान। तो एक बाह्य दर्शन होता है, जैसे स्वामी जी को हम लोग घर में बुलाते हैं और जो है दर्शन करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। तो आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। जो है अभी स्वामी जी आते हैं तो वो पूरा पैर और नहीं धोने देते हैं लोग, खाली वो बस जो है झामर झूमर, खाली अंगूठा को जो है ना थोड़ा सा पानी लगा करके बोलेंगे हो गया हो गया। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। तो अब हमको तो उस समय याद नहीं रहा, नहीं तो मैं तो बोलता भाई अब स्वामी जी हमारे यहां आए हैं, अब आप लोग चुप रहिए, शांति से रहिए। लेकिन अब भाई नियम मर्यादा, विधि विधान का सब बातें होती है, तो जो है अब वो सब बातें कहा जाए, जो है बात को समझो। तो ये जो जड़ शरीर से तो स्वामी जी एक ही जगह जा पाएंगे। स्वामी जी का प्रोग्राम होता है अभी दिल्ली में। स्वामी जी जो है पिछला जून में जो है इतने घरों में जाना है स्वामी जी, तो एक पल का भी मौका नहीं मिलता है। तो ये जड़ शरीर से है दर्शन है, और एक दर्शन जो है अंदर में होता है। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले शुभ भैले संत सुजाना। तो वो स्वामी जी आनंद स्वरूप में है। इतना अधिक आनंद है, भोगता आप ही भूल, अब क्या पूछो मधुक सा, जो सब सुख का मूल। तो एक संत है तो लोग बोलते हैं
कि आप तो पूरा एक एक घंटे 1.5 घंटे आप सत्संग सुनाते हैं और वो तो जो है एक दोहा भी नहीं बोल पाते हैं। मैं बोला नहीं, वो तो बोल तो पाएंगे लेकिन वो गुरु के चरण से हटना नहीं चाहते हैं। ये लोग बहुत चालाक है, जो है गुरु के चरणों को एक पल जो है हटना नहीं चाहते हैं। तो जब एक पल हटेंगे नहीं तो वाणी बंद हो जाएगी। जो है आप सदगुरु के हंसो हंस नहीं हो। हम तो गुरु के चरण को पकड़ते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, नहीं छोड़ेंगे तो वाणी कैसे बोल पाएंगे आप बताओ। जो है माना मगन भया तब क्या बोले, माना मगन भया तब क्या बोले, हीरा पायो गांठ गठियायो बाहर बार बार वको का खोले। तो जब एक तार जब चाटक लगेगा तो वाणी बंद हो जाएगी, सांस की गति बंद हो जाएगी। तो बहुत तरह के चालाक चालाक संत लोग हैं, वो लोग लुटाता नहीं है और हम लोग जो है लुटाने वाले हैं। हम ज्यादा संग्रह नहीं करते हैं। इसी सभा में ऐसे वाले गुरुबैन लोग भी है। मैं कहता हूं भाई आप तो उपदेष्टा हैं, आपको तो अधिकार है, आप उपदेश भी करिए, बोध भी करिए। तो मेरे से लोग क्या कहेगा, अरे थोड़ा इनको घूमने दीजिए, ये सच्ची घटना है ये। इसी में ऐसी वाले गुरुबैन लोग भी है, हंसनी है लोग, स्वामी जी को पकड़ रखी है और जब देना होता है तो बोलती है अरे थोड़ा घूमने दीजिए इनको। ये लोग ऐसे नहीं बूझेगा, थोड़ा इनको तड़पने दीजिए, थोड़ा इनको आग लगने दीजिए, बिरह का आग जो है। और हम तो भैया जो भी आए लूट लो आप, जो है गुरु का चरण में है, सीधा सीधा बूझ जाओ। लंबा चौड़ा बताने से आप बूझ नहीं पाओगे। गुरु के चरण को याद करके रखो, सारे काम हो जाएगा आपका। चारों फल गुरु चरण में चायमित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी सर्वठाम जस आय। तो गुरु के चरण में अनंत फल है, गुरु के चरण को भूलो नहीं। एक तार चाटक लगी नगनाय अनुभव होय, एक तार चाटक लगी नगनाय अनुभव होय, झुकय आकाश भूमि मिले तब क्या पावी सोय। तो जब आप गुरु के चरण में जहां चेतना स्थिर हुई तो जो है शरीर का शुद्धि गायब हो जाएगा। कितना समय हो गया पता नहीं चलेगा। इतना अधिका आनंद है भोक्ताया पही भूल, अब क्या पूछो मधु कसा जो सब सुख का मूल। सारा सुख अलग अलग है, पति का सुख अलग है, भाई का सुख अलग है, बहन का सुख अलग है, माता का सुख अलग है, पिता का सुख अलग है, आपके सखियों का, सहेलियों का सब सुख अलग अलग है। लेकिन ये जो है गुरु के चरण का सुख मिल जाने के बाद फिर आपको किसी सुख की आवश्यकता नहीं है। जब आप सद्गुरु के चरण का सुख जान जाएंगे तो फिर आपको किसी सुख की आवश्यकता नहीं है। और यदि
आपका गुरु का जो चरण का सुख नहीं मिला तो आपको सारा सुख मिल करके भी उस सुख का पूर्ण नहीं कर सकते। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। इसी संसार में किसी का माता नहीं है, किसी का पिता नहीं है, किसी का भाई नहीं है, किसी का बहन नहीं है, किसी का पति नहीं है, किसी का पत्नी नहीं है। हर तरह के लोग हैं। तो मानव जीवन में हर सुख नहीं प्राप्त होगा। किसी का बेटा नहीं है तो किसी की बेटी नहीं है, किसी की बहन नहीं है तो किसी का भाई नहीं है। ऐसे ही संसार है, ये अधूरा है। तो गुरु के चरण में जाने से सारे सुख प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए आपको कहा जाता है कि गुरु के चरण में ध्यान करो। ध्यान करो मतलब खोजो। घर में कोई सामान हम लोग तो क्या बोलते भाई, ध्यान करके रख दो, भुलाना मत, कहां रखे हो, ध्यान करो, याद करो। तो आपको समझ में नहीं आता है कैसे सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। तो गुरु के चरण को मत भूलो। गुरु के चरण ही नाम है, यही सत्य नाम है, यही शब्द है, यही सार शब्द है। अब गुरु का चरण भुला गए तो संसार में आपको सुख प्राप्त नहीं होगा। जो भी सुख आप जो है प्राप्त करते हैं, पति का, पत्नी का, भाई का, बहन का, उसमें दुख भी है। थोड़ी देर के बाद आपका मन वहां से उब जाएगा, फिर अच्छा नहीं लगेगा। और गुरु का चरण में ऐसा है, उसी में समाते 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 खत्म हो जाओगे आप। तो भी जो है इतना आनंद है। स्वामी जी ने कहा इतना अधिका आनंद है, भोक्ताया वही भूल। अब क्या पूछो मधु कसा, जो सब सुख का मूल। सभी सुखों का मूल है गुरु का चरण। मैं पूरे संसार को यही बताऊंगा कि गुरु के चरण में रहा करो। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ। गावे लबीद व पुराना हो, मल कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु के चरण में 68 तीरथ है। 68 जगह आप जाओगे तो कितना समय लगेगा आप विचार कर लो। 4 धाम यात्रा करते हो, गंगोत्री, जमुनोत्री, जो बद्रीनाथ, केदारनाथ, फिर 5 धाम भी है, फिर जो है 68 तीरथ। तो 68 तीरथ घट ही भीतर, बाहर नैना क्या खोले। ये सब भजन है। तो गुरु के चरण में एक पल में जो है 68 तीर्थ का जो है काम हो जाता है। तो बोला 68 ही नहीं भाई, करोड़ों तीर्थ है। तो गुरु की चरनिया में कोटि न तीरथ, गावे लबीदा व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में कोटि न तीरथ, गावे लबीदा व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। अब एक हंसनी है तो कहती है
कि मैंने तो भाई जो जो गुरु के चरण में डाला मेरे तो सब प्राप्त हुए। बोला हम किसी को कुछ बताते नहीं है, चुपचाप बैठ करके और गुरु के चरण में बस खाली वहां कह देते हैं कि हे प्रभु ये काम आपको करना है, मेरे में कहां बल है, और आप जो है बल पूर्ण करते हैं। आप, मैं तो आपसे मांगने ही वाली हूं, मैं तो मांगूंगी ही, तब मुझे भक्ति दे दीजिए। तो भक्ति मांगने में सब अपने आप पूर्ण हो जाता है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, तो जोगी इच्छा जो करी प्रथम बीबी का विचार, बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। तो एक संत है तो कहते हैं कि इनसे नहीं मांगना है, पति से कुछ नहीं मांगना है, ये क्या दे पाएंगे। तो गुरु के चरण में जो है चुपचाप बैठ करके सुमिरन कर दो, पति भी सीधा हो जाएगा, पत्नी भी सीधी, सब लोग सीधे हो जाएंगे। गुरु के चरण में इतनी शक्ति है कि खाली आप गुरु के चरण में कामना कर दो और शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, वह कार्य पूर्ण होगा। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद बूझो, चुपचाप जो है गुरु के चरण में आप संकल्प करके मौन हो जाओ, कार्य वो पूर्ण होगा। अपने आप सारा प्रकृति करती है, आप सदगुरु को समझती नहीं, जानती नहीं। सदगुरु के चरण में आप चुपचाप संकल्प करके आराम से बैठ जाओ, बोलो ही मत किसी से, और नहीं होगा तब बताना, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप जो है गुरु के चरण में 3 दिन बैठ करके चिंतन कर दो, बस आपका काम खत्म हो गया, आपको कुछ नहीं करना है। और देखो कैसे प्रकृति जो है पहुंचाती है आपको, आपको किसी को बोलना ही नहीं है। स्वामी जी ने बोला है, दोहे को पढ़िएगा आप जो है, अपने बरस कल्प को धैर्य से रक्षा कीन। तो छोटे मोटे काम तो आसानी से हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं काम करना कि भाई फलाने आदमी मर जाए, ये सब नहीं मांगने हैं जो है, वो पूरा नहीं होगा जल्दी। बाकी जो है चारों फलों की प्राप्ति गुरु के चरण में हो जाएगी। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, आपके पास क्या चीज है आप नहीं जानते, आपके पास क्या चीज है आपको मालूम नहीं है। गुरु के चरण में सब कुछ है, तो आपको केवल एक चीज मांगना है, आशा केवल नाम की, जग सी भया उदास, अदेव सदा फल प्रभु मिले, सदगुरु पर विश्वास। तो हम लोग तो दुनिया भर का झामर झूमर मांगते हैं, हम लोग दुनिया भर का झामर झूमर मांगते हैं। हमें क्या मांगना चाहिए, तो हमें मांगना चाहिए प्रभु जी भक्ति अचल मोहि दीजै, प्रभु जी भक्ति अचल मोहि दीजै, भक्ति परम निधि भक्त को, सर्वज्ञान गुण खान, देव सदा फल भक्ति में, अनैच्छित सबयाल। तो आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, हमारा काम अलग है। हमारा तो एक ही काम है,
गुरु के चरण में सूरत को संभालना। ये नहीं संभाल सकते हो, भारी लगता है तो सेवा कर लो। माया मोचन के लिए एकाया मूल्य उपाय, गुरु सेवा प्रभु भजन है, क्रम से छूट उपाय। तो गुरु एक ही जो है एक भजन भी स्वामी जी लिखे हैं, गुरु सेवा धर्म बड़वाई, हो गुरु सेवा धर्म बड़वाई। गुरु आदेश राखऊ रयंतर, तरक भीतर कमिटाई, हो गुरु सेवा धर्म बड़वाई। जन्म जन्म के भूलल हर्षा, बूढ़त था हन पाई, हो गुरु सेवा धर्म बड़वाई। गुरु आदेश राखऊ रयंतर, तरक भीतर कमिटाई, हो गुरु सेवा धर्म बड़वाई। गुरु सेवा धर्म बड़वाई। जन्म जन्म के भूलल हंसा, बूढ़त था हन पाई, हो गुरु सेवा धर्म बड़वाई। कहे सदा फल धन्य गुरु महिमा, अमियाना देनवाई, हो गुरु सेवा धर्म बड़वाई। गुरु आदेश राखऊ रयंतर, तरक भीतर कमिटाई, हो गुरु सेवा धर्म बड़वाई। तो जो है आप सदगुरु के हंस हो हर्षिनी हो, गुरु के चरणों को नहीं भूलना, गुरु के चरणों को नहीं भूलना। अब एक जो है अभी मैं दिल्ली में गया था तो एक संत मिले मथुरा के, तो बोलने लग गए कि जो है वो वही बोले कि आप कहाँ के हैं। तो जो है मैं बोला कि भाई मैं तो गाजीपुर जिला का जो है, तो बोले कि मैं तो जो है मथुरा का हूं, लेकिन अभी 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 मेरा मन थुराया नहीं है। मंथुरा मैं मथुरा का हूं लेकिन अभी मेरा मन थुराया नहीं है। तो बोलने लग गए कि जो है एक स्वामी जी के साथ साथ घूमते रहते हैं। कोई संत का नाम बता रहे थे, जो है अब मैं ज्यादा बात नहीं हो पाई, तो बोले कि वो जो है व्यापारी है वो, तो जो है स्वामी जी का उपदेश ले लिया है। तो कहीं वो 4-5 साथियों के साथ जा रहे थे, पैसा वैसा लेकर के जो है, तो जो है उनके पीछे जो है डाकू पड़ गए, और डाकू पड़ गए तो सारा पैसा छीन लिया। पैसा छीन लिया तो वो तो कोई बात नहीं, अब उनको जो है मारना भी शुरू कर दिया कि लोग जो है कहीं बता देगा तो इनको खत्म भी कर दो। ये सच्ची घटना है, वो बता रहे थे कि एक व्यापारी थे नहीं है अभी वो, तो उनके साथ में जो है 4-5 लोग और जा रहे थे, वो लोग भी व्यापारी थे। तो जो है वो जो है
तो क्या लाखों करोड़ों रुपया लेकर के लोग जा रहे थे कहीं, तो जो है बीच में डकैत पड़ गए, तो उन्होंने सारा पैसा छीन लिया, और छीन लिया फिर बोले यार इनको खत्म भी कर दो। आप सदगुरु के हंस हंसनी हो, उन्होंने सारा पैसा छीन लिया इन लोगों का, तो जो है उन्होंने बोला यार इनको खत्म कर दो, नहीं तो ये जाएंगे तो फिर बवाला करेंगे। तो इनके साथी लोग थे 3-4, उनको तो मार दिया। और ये जो है इनको गुरु की याद आ गई, ये जो है अभी वो स्वामी जी के आगे पीछे घूमते रहते हैं। अब नाम मेरे को अभी क्लियर नहीं है, पता करना पड़ेगा। तो वो जो है स्वामी जी जो है वहां प्रकट हो गए, और जो है बोले कि ये सारे जो मतलब क्या डकैत लोग थे वो सब मूर्छित हो गया एक पल के लिए। जैसे ही इन्होंने याद किया, याद दया को लावती प्रभु कृपालु भगवान, अधिक याद प्रभु करत है यदि थोड़ी कर शांत। तो ये लोग पैसा रुपया लेकर के लाखों करोड़ों रुपया जा रहे थे कहीं, और चोर इनके डकैत इनके पीछे पड़ गए। पीछे पड़ गया तो सारा पैसा जो है छीन लिया, और छीन लिया तो जो है और बोले तुम लोग जाओ। तो ये लोग जाना शुरू कर दिया। तो बोला डकैतों ने बोला इनको खत्म कर दो, नहीं तो ये जाएंगे आगे बताएंगे फिर बात बढ़ेगी। तो ये जो है अब धड़ाधड़ जो है इनके जो है साथियों को मार दिया। और जैसे ही जो है इन्होंने गुरु को याद किया, स्वामी जी को याद किया, स्वामी जी को याद किया तो सारे मूर्छित हो गए। स्वामी जी ने कहा अब इधर से भाग जाओ। तो ये बोले कि नहीं ये जो पैसा वा, तो बोले कि अरे पैसा बहुत मिल जाएगा, तो भाग जाओ इधर से। तो जो है ये सच्ची घटना है ये। अब नाम वगैरह गांव वगैरह में आपको पूछ करके मैं बताऊंगा, वो दोबारा संत मिलेंगे तभी तो होगा। तो जो है वो क्या हुआ, ये बोले कि नहीं स्वामी जी पैसा वा, अरे बोला पैसा छोड़ दो, जान बचाओ, भागो यहां से। तो वहां से भाग गए। अब क्या स्थिति रही होगी आप विचार करो, पैसा तो लूट ही लिया गया और इनके साथियों को मार दिया 4-5 लोगों को। और जैसे ही इन्होंने याद किया, ये तो ऐसे ही कोई उपदेश लिए थे थोड़ा बहुत, जो है सदगुरु की इनको याद आ गई। याद आती ही वो सारे मूर्छित हो गए। तो स्वामी जी ने कहा अब यहां से भाग जाओ। तो ये बोले स्वामी जी पैसा, अरे बोला पैसा लेकर के नहीं भाग पाओगे, अभी भाग जाओ इधर से, पैसा फिर मिल जाएगा। तो अब जो है वो स्वामी जी के आगे पीछे सेवा में लगे रहते हैं। अब वो स्वामी जी का आगे पीछे वो सब छोड़ दिया, बोला स्वामी जी मेरे जान बचाए। तो वो तो जो है अब वो मथुरा वाले संत मिलेंगे दोबारा तब बताऊंगा आगे की मैं कथा, क्योंकि फिर तब तक हवन चालू हो गया। और हवन चालू हो गया तो उसी में हम लोग भुला गए, और फिर उसके बाद से जो है चले गए। तो याद का जो है इतना महत्व होता है। याद दया को लावती प्रभु कृपालु भगवान, अधिक याद प्रभु करत है यदि थोड़ी कर शांत। तो जहाँ रक्षक आपन नहीं कोई, तहाँ रक्षा सदगुरु सी होई। सदगुरु रक्षक सकल जहाना। तो आप सदगुरु के हंस हंसनी हो, तो सदगुरु से प्रीति जो है वह सूरत से लगती है जो है। और एक और कथा बता रहे थे
एक गुरु बहन है, अभी बच्ची है वो, तो स्वामी जी को बोलती है कि मेरे को कब पार करोगे। ऐसे ही वह जो है 5-7 साल की बच्ची है, स्वामी जी से बोलती है कि हमें कब पार करोगे आप बताओ। तो स्वामी जी ने कहा कि तुम तो पार ही हो, अभी जाना है तो जाओ। तो बोला ठीक है, मेरे जो है पिताजी को कब पार करोगे, मेरी माता जी को कब पार करोगे। तो स्वामी जी ने कहा कि तुम्हारे जो है माता जी को तो टाइम लगेगा, और तुम्हारे पिताजी को तो बोला अभी अभी आए हैं, वो तो अभी अभी आए हैं। तो मेरे दादी को कब पार करोगे, मेरे मौसी को कब पार करोगे। ऐसे ऐसे संत जन आ गए हैं। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो, भेद को बूझो। तो ब्रह्म विद्या प्रचार का सदगुरु का जग का, करे करावी ताही को, सोई सेवा शिष नाम। अब वो संत से ज्यादा बात नहीं हो पाई, बगल में ही थे, और फिर जो है फिर वो कुंड उंड रहता ही है, सब लोग जो है हवन कार्य में जो है व्यस्त हो गए। तो गृह धर्म यह श्रेष्ठ है, सब विधि सदगुरु शिव, पूजे सब मन कामना, गुरुदेवन की देव। अब पूरा नाम और कहाँ घर है उनका, कैसे घूमते हैं स्वामी जी के साथ, हमें नहीं पता, नहीं तो हम पता करते। और पता करके भी क्या करना है, हमें तो गुरु के चरण को नहीं भूलना है। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहतया पान पिया, बिरह रहे रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चाकोरा चंद्रमा को निरखे, पपिया निरस्वाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे सालता शब्द को निरखे, होई गईले जन्म संगाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। कहता कबीरा जैसी शांता शब्द को निरखे, होई गईले जन्म संगाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो कहता कबीरा सुनो भाई साधो, जतन करिया जाओ सदगुरु जी के ताती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हम लोग जो है बड़े बड़े संत लोग जो है
मुक्त होना नहीं जानते। और हमें आश्चर्य इस बात का नहीं है, आश्चर्य इस बात का है कि जो 5-7 साल का जो बच्ची होती है उसको तो झाबर झूमर चाहिए, एक ये जो है ना वो सब कहाँ मांगने के लिए, लेकिन वो सदगुरु से कहती है कि हमें मुक्त कब करोगे। आप विचार करो, बच्चे लोग क्या मांगते हैं इस उम्र में, 5-7 साल की उम्र में लोग क्या मांगते हैं। हम लोग बूढ़े हो गए, हम लोग यही मांगते हैं मेरा बेटी ठीक रहे, मेरा बेटा परिवार सही रहे, हम लोग यही सब मांगते हैं। और वो 5-7 साल की बच्ची जो है कहती है हमें मुक्त कब करोगे। अभी मुक्त का भेद जो है सब लोग नहीं जानता है। मुक्त होने का मतलब है इस संसार में न आना। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो, बड़े बड़े संत हैं, महंत हैं, जोगी हैं, फकीर हैं, वो मुक्ति का मतलब नहीं जानती है। मुक्त होने का मतलब है इस संसार में न आना। इस संसार में आप राजा बन करके आओगे तो भी दुखित रहोगे, रानी बन करके आओगे तो भी दुखित रहोगे, 3 लोक की संपत्ति भी दे दिया जाए तो भी दुखित रहोगे। अमेरिका का राजा वो बिना मतलब में दुखित है, हर जगह युद्ध करवाता है, लड़ाइयां करवाता है, हथियार देता है, उसका कौन भागी होगा। विचार करो, इतने इतने लोग हैं संसार में, पूरा धन जो है कैसे इकट्ठा किया है, चोरी से, बेईमानी से, धोखा से। अब वो विषय सब अलग है। जब हमें यहां रहना नहीं है, जगया नित्य माया विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। तुम्हारे माता है, पिता है, भाई है, बहन है, तुम किसी नौकरी में हो, बिजनेस में हो, व्यापार में हो, जब वो काल की गति जब चलेगी कोई आपको रोक पाएगा। आप विचार करो ना, आपके पास में लाखों पुलिस है, हजारों तुम के जो है बीच में हो, जब काल की जो है यह जमती न लोक का राजा, बांधी अस्त्र संजोई, हंसा हंस मिली सुख होई। तो जब यमराज जो है अपना हथियार चलाएगा तुम्हें कोई रोक पाएगा। तुम्हारे माता होगे, पिता होगे, भाई होगे, बहन होगी, कोई नहीं रोक पाएगा। तो इस जीवन का क्या फायदा, फिर इस संसार में आना पड़ेगा। मृत्यु होने का मतलब है फिर इस संसार में आना। मृत्यु होने का मतलब होता है जन्म होना। अब की बार किस जोनी में जाओगे पता नहीं है। तो कबीर साहब ने तो कहा, तनधारी सुखिया काहू न देखा, जिन देखा सो दुखिया, उदयास्त की बात कहता हूँ, सबको नयन पेखिया। तो मान से मान संत लोग जो है इस धराधाम पर आ चुके हैं। आश्चर्य होता है। मुक्त होने का मतलब है इस संसार में न आना। तो जो है इसी शरीर से अपना घर बूझ जाना। तो आपन घर जहां आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुष अनुपा, निज घर वास परम सुख होई, जन्म मरण दुख आवन कोई। चेतन लोका चित सब हंसा, सारे शब्द सु
कृत कामसा चेतन चेतन लोकाय चेतन चेतन धाम चेतन बीची तन मिले निअक्षर सत्य नाम। तो जो है गुरु का चरण कभी न भूले। इस संसार में रहो या चेतन देश में रहो, गुरु का चरण यदि पकड़ा गया, आपको सदगुरु ने पकड़ा दिया, फिर आपका जीवन आनंदमय है, आनंदमय है, आनंदमय है। आप कहीं भी रहो, गांव में रहो, शहर में रहो, देश में रहो, विदेश में रहो, गुरु का चरण को पकड़े रहो, वहां आनंद है, आनंद है, आनंद है, आनंद है और सच्चिदानंद है। ये केवल हवा में नहीं है, इसी सभा में ऐसे वाले हंस हंसनी भी बैठे हुए हैं जो गुरु के चरण को पकड़ रखे हैं। अब आप ही की बारी है, आप पकड़ लीजिए। सूरज से पकड़ना होता है। संभारो सखी सूरती फुटे न गगरी, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती। और स्वामी जी क्या कहते हैं? जगत रूप सूरति भई तासे दूर जनाय, कहे सदा फल पास है निस दिन सुरति रोकाय। जगत रूप सूरति भई तासे दूर जनाय, कहे सदा फल पास है निस दिन सुरति रोकाय। तो ऐसे गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी गुरु के चरण में सुरति को स्थिर कर दो। लेकिन उसका स्थान है, पहला भूमि में नहीं होगा ये, दूसरा भूमि में नहीं होगा ये, तीसरा भूमि में नहीं होगा, चतुर्थ भूमि में गुरु के चरण में आपकी सुरति स्थिर हो जाएगी। तो जो है वही चेतन देश है। चलू जहां बसत पुरुष निर्वाणा, चलू जहां बसत पुरुष निर्वाणा, तीन शून्य की पार बसत है चौथा जह स्थाना। तो बहुत से गुरु भाई है, गुरु बहन है, वो लोग सत्संग से चौथा स्थान को बुझ गई है। ये तो सदगुरु ही तो लखाता है, उनको उपदेश नहीं हुआ है। सदगुरु के इशारों से ही बुझ गए हैं कि अपनी चेतना को कहाँ रखना है। तो जो है चलू जहां बसत पुरुष निर्वाणा, अविगति गति जहां गति गमनाही, दुई अंगुल परमाना, चलू जहां बसत पुरुष निर्वाणा। तो जो सदगुरु का भेदी है, हंस है, वो तो बुझ जाएगा। चिरकाल विद्या पढ़ी ज्ञान मिले जो अंग, अधिक बोध शांति मिली अल्पकाल सत्संग। तो निधिवान निधि दिश को कबहू भूलत नाय, तिमि सुमिरन प्रभु का करो पल पल क्षण क्षण माय। तो गुरु के चरण को जो है बराबर याद करते रहो, आपका काम हो जाएगा। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। ऐसा रंग कहाँ है? चलते हैं संक्षिप्त आरती पाठ।